कल हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा में सुन रहे थे कि ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने भागवत की कथा सुनाई। अब एक बात ध्यान से सुनना, वृंदावन में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और भक्ति भी है, पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं, भगवान वही है। और ज्ञान वैराग्य ठीक कैसे हुए? सत्संग से। मतलब देखो, निवेदन ये है कि अगर तुम्हें भगवान मिल भी जाए और तुमने सत्संग नहीं करो तो भगवान के दर्शन को भी लाभ नहीं मिलने तुम्हें। अब उदाहरण ये देख लो, क्या भगवान के दर्शन से सारे समस्याओं दूर हो जाएंगी? क्या भगवान को देखने मात्र से हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा? और अगर भगवान के मिलने से जीवन में परिवर्तन होता तो दुर्योधन का परिवर्तन तो कब का हो जाना था, नहीं हो जाना था। दुर्योधन ने एक बार नहीं 50 बार भगवान को देखो। तुम वृंदावन हो आओ, अयोध्या हो आओ, काशी हो आओ, मथुरा हो आओ, हम तो खाली पाषाण की मूर्ति में भगवान को देखते हैं। और दुर्योधन ने तो साक्षात भगवान देखे, फिर भी उसके जीवन में कोई अंतर नहीं आया। क्या गया? इसीलिए भगवान के दर्शन से भी बड़ी अगर कुछ चीज है तो वो भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन है। भगवान की कथा से परिवर्तन आएगा, भगवान के नाम से परिवर्तन आएगा। दुर्योधन ने साक्षात देखो जब परिवर्तन नहीं आओ, रावण ने साक्षात राम जी को देखा, परिवर्तन नहीं आया। पर इन दोनों के जीवन में कमी क्या रह गई थी? इन दोनों के जीवन में कमी ये रह गई थी कि इनने कभी सत्संग नहीं किया था। ये नास्तिक थे, और नास्तिक व्यक्ति कितना दर्शन कर लेवे, क्योंकि आस्था तो जीवन में भगवान की कथा से ही जागेगी। दर्शन करने से आस्था नहीं जागती, और अगर दर्शन करने से आस्था जागती तो विधर्मी क्या भगवान का दर्शन नहीं करते? वो भी तो भगवान का दर्शन करते हैं, पर क्या उन्होंने भगवान को माना? हम पत्थर में दर्शन कर रहे, और दुर्योधन तो साक्षात दर्शन कर रहा है। इसीलिए भगवान की कथा का महत्व है, सत्संग का महत्व है। इसीलिए श्री हनुमान जी जब राम जी जाने लगे अयोध्या से तो विमान पे जगह नहीं बची, सब बैठ गए भगवान के परम धाम जाने को, पर हनुमान जी महाराज एक तरफ दूर खड़े हैं। राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम्हें नहीं चलना। हनुमान जी बोले प्रभु पहले एक बात बताओ, जहां तुम रहते हो वो तो कथा होते। राम जी बोले जब हम ही बैठे होते तो कथा को क्या करने? बोले तो मंगल शनिवार कीर्तन तो हो तुझे। भगवान बोले कीर्तन भी नहीं होए, तो हनुमान जी बोले प्रभु तुमने कर चलो। राम जी बोले तुम कबे आओ? बोले जब तक इस दुनिया में एक भी व्यक्ति राम शब्द बोलेगा तब तक तो हम इस दुनिया को छोड़ने वाले नहीं हैं। राम जी बोले काय हनुमान तुम कहते कि हम आए बिना एक पल न रह पे हो? हनुमान जी बोले प्रभु सत्य जाहे कि हम तुम्हारी कथा और कीर्तन के बिना नहीं रह सका। तो राम जी बोले तुम जे पीछे बात करते जे सब ऐसा ही आए कि हम तुम्हारे बिना एक बिना न रह पे। हनुमान जी का जवाब सुनना, हनुमान जी बोले प्रभु हम तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकते। और राम जी बोले संगे चल नहीं रहे। बोले प्रभु ऐसो है, जहां आप हो
और आपकी कथा ना हो, ये हो सकता है। जहां आप हो और आपका कीर्तन ना हो, ये हो सकता है। पर जहां कथा और कीर्तन हो और आप ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें कथा भी मिल जाए और वो कथा में तुम भी मिल जाओ। और ये बात भगवान ने नारद जी से कही है। विद्वान बैठे हो, नारद भक्ति सूत्र पढ़ लेना। जब एक बार नारद जी ने भगवान से पूछी कि प्रभु जा बताओ, तुम कहां मिलत हो? तो एक जने उठ के बोले कहां मिलत हैं? बैकुंठ में मिले हैं। भगवान बोले हम रहता ही नहीं है बैकुंठ में। ना हम बसामी बैकुंठे, भगवान के मुंह से निकले शब्द, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। तो दूसरों बोलो फिर बड़े बड़े योगियों के हृदय में रहत हुई। भगवान बोले योगी नाम हृदय नचो, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। तो नारद जी बोले हमें सही पता बता दे, कब इमरजेंसी में मौका आ जाए, अब मिलने पड़े तो कहां मिलो हो। तो भगवान अपना असली पता बता रहे हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदो, हे नारद, जहां मेरे भक्त भाव से मेरी कथा कराते हैं और मेरा कीर्तन गाते हैं, मैं जाकर के उनके बीच में बैठ जाया करता हूं। मुझे जब भी ढूंढना हो तो किसी कथा के पंडाल में ढूंढ लेना। तो नास्तिक व्यक्ति अगर भगवान के सामने जाएगा तो उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर अगर नास्तिक व्यक्ति बार बार कथा में बैठेगा तो उसके भीतर परमात्मा के प्रति आस्था जाग जाएगी, ये गारंटी है। इसलिए कथा का महत्व है। इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज बदलती है। फैशन बदलता है, कपड़े बदलते हैं, भोजन बदलता है, हर चीज का एक समय होता है। पहले 1000 के नोट की कितनी कीमत थी? गड्डी की। अगर कोई के जेब में 1000 के नोट की गड्डी रहती तो की चाल ही अलग रहती। बोले 1000 नोट की गड्डी। पर आज अगर वो पुरानो 1000 नोट की गड्डी तुम धरे भी रहो तो बताओ कि कछु कीमत रहे। माने वो गड्डी को भी एक समय है तो, और आज वो गड्डी को समय नहीं है। पहले गड्डी को समय है तो, चाहे गड्डी हो चाहे बैलगड्डी हो। पर अब गड्डी भी नहीं रही, वो गड्डी अब नहीं रही। अब जो गड्डी अब आई ये को भी ठिकानो नंजा के जा गड्डी कब तक चल है। कौन दिना नोटबंदी हो जाए। पर 1000 की गड्डी का समय आता और जाता है। पर जो मंच पर रखी है ये भी तो गड्डी रखी है, भागवत की नहीं जमी भाई, जा भी गड्डी है। इस गड्डी का समय कभी नहीं जाएगा। पहले भी उतनी कीमत थी, आज भी इतनी कीमत है, और हजारों गड्डी बदल जाएं पर ये भागवत की गड्डी बदलने वाली नहीं है, ये चलेगी। ये भागवत की गड्डी जब तक दुनिया है तब तक चलेगी और दुनिया के बाद भी चलेगी। तो ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने इसी गड्डी के बदौलत सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसलिए इसको सदा सुनते रहो, सदा सुनते रहो। इससे जीवन का रूपांतरण होगा, जीवन का बदलाव होगा, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हरिद्वार में नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को कथा सुनवाई।
इसके बाद इसमें कथा आती है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की। बड़ा ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था आत्मदेव, पर उसके यहां कोई संतान नहीं थी। देखो भैया, संतान के 4 प्रकार की संतान होते आदमी के। अब तुम देख लियो तुम्हारे ते कौन प्रकार की भाई। सबसे पहली संतान होती है लेनदार। ठीक, लेनदार संतान का क्या मतलब है? पिछले जन्म में हमने उससे कुछ कर्ज ले रखा था, इस बार उसने हमारा पुत्र बनकर, संतान बनकर अपना कर्ज पूरा कर लिया। एक होता है दुश्मन संतान। पहले जन्म में हमारी को उसे दुश्मनी रही हुई है, वो अपनी दुश्मनी पूरी न कर पाओ, सो एक बार पुत्र बन के आओ और पूरी जिंदगी मां बाप को न रुआओ, कष्ट दिए, समझ लेना ये संतान नहीं, पहले किसी जन्म का हमारा दुश्मन है जो हमारे घर में पुत्र बनकर हमें दुख देने आया है। और तीसरी संतान है उदासीन। उसने जन्म तो ले लिया पर उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और चौथी संतान है सेवक, माने हमारा पुराना पुण्य, हमारे सत्कर्म, जो हमारा पुत्र बन के आया और हमें इतना सुख दिया, इतना सुख दिया, इतना सुख दिया कि हमारा जीवन धन्य हो गया। निवेदन, आत्मदेव के संतान नहीं थी। आत्मदेव जी के मन में एक विचार आया मरने का। ये भी देखो कि अगर कुछ भगवान ने हमें नहीं दिया तो कुछ सोच के ही नहीं दिया होगा। आत्मदेव भजन पूजन करता था, उसकी किस्मत में पुत्र का सुख नहीं था, भगवान ने नहीं दिया कि सुख से भजन पूजन कर ले, पर वो आत्महत्या को तैयार हो गए। लोग छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या कर लेते हैं। अरे बहुत कीमती चोला है रे भैया, ऐसे न मर गयो। और 84 लाख योनि में अकेलो आदमी आत्महत्या करत है। बताओ, आज तक कुत्ता को आत्महत्या करता हूं देखो, बिलैया को आत्महत्या कर तो देखो, सिर्फ इंसान आत्महत्या करता है। इतना कीमती चोला पहनने के बाद भी ऐसा काम। और जो हमारी बहन जी हरे कहो दीपावली घूमेगी, साड़ी नहीं आई, इनने तेल डाल ला ऊपर हो। अब बताओ, एक साड़ी के लाने मर गई तुम। मायके ने जान दा, उनने फांसी लगा ली। सास तन्नक लड़ी, भी मर गई। अब तो सास ही लड़ रही, मर के मन हो चुड़ेलन, कोनो हो चेबाखो, कोनो गुनिया पंडा ऐसो धर है नेबुआ में कील के भूखी प्यासी मरो। भूल कर भी कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी। सब्जी में रोज जीरे डाला तो जीरे बगार खो, कम से कम सवेरे बेई देख लाए किनको का नाव है जीरे मरवाने है? कम से कम जीरे ही देख के ऐसो कर लेके मरने नहीं। बहुत कीमती चोला भगवान ने आपको और हमें पहनाया है। आत्मदेव जी गए मरने, एक महात्मा ने रोक दिया और एक फल लाके दे दिया। जब फल लाके महात्मा ने दिया तो कुछ नियम भी बता दिए कि जितने दिन गर्भ रहे झूठी ने बोलियो, झूठे मुंह ने सोइयो। गर्भिणी नारी को कभी भी सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए।
13वीं आदि में अगर गर्भ तुम्हारे है तो 13वीं का भोजन मत करो, श्राद्ध का भोजन मत करो, और किसी के यहां बैठने भी मत जाओ, सूतक पातक वाले के यहां, क्योंकि वो गर्भगत शिशु पे प्रभाव पड़ता है। अभिमन्यु ने गर्भ में बैठ के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली। मां का 9 महीने जो भी क्रियाकलाप होता है वो गर्भगत शिशु पे पड़ता है। अब जब गर्भ हतो से तुम उन्होंने देखो चित्रहार सब होगा न चज्जा सब होगो, रामायण पढ़ी होती, भागवत सुनी होती, भजन करो होतो तो तुम्हारे घर में ध्रुव प्रहलाद भय होते। अब तुमों ने देखे चित्रहार, तुमने देखी प्रतिज्ञा से होगा सज्जन सिंह भोगो, मर जाओ। माताओं को झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए जितने समय गर्भ रहे। सूतक आदि का भोजन ना करें, उखल देहरी को पे ना बैठे, किसी दुष्ट व्यक्ति से चर्चा ना करें। आत्मदेव जी ने फल ला के दे दिया और धुंधली से कई के ले एक खा ले, बाल बच्चों हो जे, बहुत ही भारी दुष्ट, भारी दुष्ट। एक बात और हमारी तुमने ध्यान से सुन ली आज, पत्नी के बहकावे में आके अपने भैया से बैर न करियो। पत्नी के बहकावे में आकर अपने भाई से कभी बैर मत करना, क्योंकि अंतिम समय तुम्हारी पत्नी तुम्हें दरवाजे तक छोड़ेगी पर तुम्हारा भाई कंधे पर तुम्हें शमशान तक छोड़ेगा। इसलिए अपने भाई से बैर मत करना। अंतिम साथ पत्नी दरवाजे तक ही जाएगी कि उसको शमशान जाने का अधिकार नहीं है, पर तुम्हारा भाई तुम्हारा अंत तक साथ देगा। पर आजकल अरे दद्दा खाए खाए कर रहे हैं, बिलाइए ऐसी लड़ रही देवरानी जेठानी, बिलाइए ऐसी। अगर जेठानी को छत ऊंचो होगा तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, और कहूं देवरानी को छत ऊंचो होगा तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। मार जाओ लखवा लग जे, ऐसी टेंशन न बनाओ करे, ब्लड प्रेशर ही में तो गलत है लखवा। जब एक दूसरे को देख के जा रहे हो अब ब्लड प्रेशर हो जे हाई तो मार जाओ, ऐसी धरी रहो। परिवार परिवार होता है, परिवार के बगैर जीवन बेकार है। बड़ी क्लिष्ट महिला है, बहुत ही क्लिष्ट। अच्छा पत्नी अच्छी हो कहूं पति खराब हो, कहूं पति अच्छो हो और पत्नी खराब हो, तो वह गृहस्थी की गाड़ी ऐसी जात है जैसे एक बैलगाड़ी में एक तरफ ने दे ऊंट और एक तरफ ने दे बैलवा। कहां जे है वह गाड़ी बताओ? वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पति पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए। आत्मदेव जी ने फल दौर कह दी, जितने दिन गर्भ रहे नियम से चली गो। जब बोली और का मार जे तुम्हें बाल बच्चों तो चाहे नहीं आए। आत्मदेव जी चले गए गांव में, जब पहुंची रे पड़ोसन के और जाके बोली कि जिज्जी तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा, का पता कौन बाबा के चक्कर में बिद गए जो फल ले आए करे खा ले, बाल बच्चे हो जाए।
अब बताओ फल खाए से बाल बच्चे होते हैं? अब मान के चलो जैसे ही हमारे पेट में बाल बच्चों बढ़े, हमारे पेट में रोटी कम बन है, हम दूबरे ने हो जाए। कहो जब आई के हमारा बाल बच्चों होने गांव में आगी लग जे, सब भाग जे, हम बार के मार जे। मान के चलो कौन सुखदेव घाई 12 साल हमारे पेटाई में बैठो रहो तो, और कहूं कहूं तो जन्म देवे पे बच्चा की मां की मृत्यु हो जात तो जो अपने हाथों मरबो नहीं। अब बोली कहूं अच्छो भलो हो ही गाओ, सो हमारी नंदा है बा है चटाऊ, सो मन मन को बना के खे। हम नहीं कह रहे भैया भागवत पढ़ ली सो लिखो तो हम बुंदेलखंडी बना ले, श्लोक पढ़ ले। धुंधली कह रही है हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं बस। 2 कौन? बंधवा या विधवा नारी, सुखनी चेती में मती। एक बांझ और दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताइन अगर सब तुम घाई हो जाएं तो कोई बाल बच्चों हो जन्म ही न देवे। इन्हें सोचिए घरे हमारी दान न गल और दूसरे को पहुंची बार एक ही बाऊ हती कहने लगी रोने आंखें न फोड़ो, उपाय हम बता रहे। बोले का? बोले हम आना है 8 और 9 मोह है पेट में और घरे न खावे। तुम पंडित जी से कह दे हमने फल खा लाओ, हमारे ना हो हम तुम्हें दे दे, तुम हमें पैसा दे दीजो। हमारी सास पूछे हम तो कह दे भाव तो सो मर गाओ। इन्हें पूरे लक्षण बता दे रे कि गर्भिणी नारी के का लक्षण हो, और कह दे सुनो जो अंदना हमारा बाल बच्चों हो ये हम तुम्हें दे हैं, हम घरे नहीं आ पाए तुम रोबे बेच जज्जो। फिर महाराज पूछेंगे क्या होगा? कज्जो भगवान ने बाल बच्चों तो दाओ मनो के भोजन की व्यवस्था नहीं करी शरीर में। फिर हम आओ ना बता दीजिए कि फलानी के भाव तो मारा को बुला लीजिए, हमें कछु और पैसा मिल जाए महाराज से। बोले फल को का करिए? बोले जो फल खुआ दे गज्जा को पता पर जे के बाल बच्चे होत के नहीं। आत्मदेव जी के ते गैया भी हती जे के बच्चा बचिया ने होते। फल खिला दिया गाय को, आत्मदेव जी से कह दई के बाल बच्चों हो जे है हमने फल खा ला। 9 महीने बाद पड़ोसन के यहां बेटा हुआ और लेके आ गई, दे दिया। आत्मदेव जी भारी प्रसन्न भाई दे, तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि हे महाराज हमारे नाव है आत्मदेव, तो लड़का को नाव धर दियो ब्रह्मदेव, कम से कम भगवान को नाव तो लेते। धुंधली भीतर से बोली है मरवे हम, तकलीफ हम झेले और नाव तुम्हारे नाव से। ए महाराज हमारे नाव से नाव में लज्जो। ब्राह्मणों ने वो समय लगन देखी, बड़ी भयंकर लगन है। पहले ये बड़े सोच समझ के नाव धरे जाते, नाव सुन के पता पड़ जात तो कि अगर भज्जा को जो नाव है तो भज्जा कैसे होंगे, क्योंकि यथा नाम तथा गुण। पहले पंडित जी हरे पत्रा में गुण देख लेते फिर नाव रखते। आजकल तो मजाक बना दई, नाव गोरे लाल और अकेले दांत चमका थे। देखो केवला से करिया धरे गोरे लाल, नाव गंगाधर सपने ने महीना भर। 1 महीना होगा जब से ठंड पड़ रही, गंगाधर ने बूंदा नहीं डारो मुंह पे। नाव धनपाल और दूसरे के हरवाई कर रहा है। नाव शेर सिंह 2 दिना से बुखार चढ़ो, रात में कुत्ता भौंक पड़े थे। अब बताओ क्या है? कहीं कुआ मार गाओ, कहीं अमर सिंह मर गया अमर सिंह। अब बताओ अमर सिंह मर सकत कब? ऐसी छीछोड़ उड़ाई है नाव की का बता। एक बेर का भाव रे, एक पंडित जी को होगा ब्याह,
पंडित जी हते गांव में, गांव के और शहर में होगा भी आओ। महाराज जी को नाव तो ठन ठन गोपाल। अब पंडिताइन गई पानी भरवे, सब ने पूछी कि कौन के घर से आके ठन ठन गोपाल की, ठन ठन गोपाल की घर से आए, सुनो खराब लगो। घरे आके कह लगी तुम नाव बदल ली, हमें बहुत खराब लग रहा हो। पंडित जी बोले ठीक है कल जे हैं, अच्छो सो नाव देख के लिया है। पंडिताइन जी ने कलेवा बना दो, पंडित जी चले सो गली में कर थी जा रही थी। बोले कुआ मर गओ, बोले अमर सिंह। और पंडित जी ने बोली अमर सिंह मर गए। तनक और आगे गए सो एक जने बखर हाँक रहे थे, बोले तुम्हारा का नाव, बोले धनपाल। पंडित जी ने सोची नाव धनपाल और बखर गिर रहे। तनक और आगे गए से एक महिला कंडा बीन रही थी, बोले तुम्हारा का नाव, बोले लक्ष्मी। अरे पंडित जी ने उताई करो कलेवा और घरे लौटे आए। पंडिताइन बोली बदले आए नाव। पंडित जी बोले सुन ले के अमर नाथ बे मरे धरे और बखरे गेरे धनपाल और लक्ष्मी बाई कंडा बीने सो भले हैं ठन ठन गोपाल। हम तो अच्छे हैं जैसे हैं। ब्राह्मणों ने जब लग्न देखी तो बड़ी भयंकर लग्न थी। इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी कि धुंधली को धुंधकारी। धुंधली कहते हैं अज्ञान को, ध्यान से सुनना। धुंधली का मतलब क्या होता है? अज्ञान। और जो अज्ञान का प्रचार करे उसका नाम है धुंधकारी। आज भी कई धुंधकारी इस दुनिया में घूम रहे हैं जो अज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ना राम है, ना कृष्ण है, ना दुर्गा है, न देवी देवता आए। यही तो धुंधकारी आए कलयुग के। ये कलयुग के धुंधकारी हैं। 3 महीना बाद वो गैया के वीरे बालक भाव, पूरो शरीर तो इंसान जैसो, कान गैया के जैसे। गांव में चर्चा होने लगी, देखो तो रे भगवान के मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, और दुनिया अचरज कर रही के हरि माया बलवान। बताओ रे, पंडित जी के बाल बच्चे ने हते और भाई सुगन्यों के तक हो गए। इनका नाम रखा गोकर्ण। 2 ही बड़े भाई रे तनक। गोकर्ण जी तो गांव के मंदिर में बैठे, जो धुंधकारी का करे, जितने गांव में अंधेरा हते उनकी उंगरिया पकड़े रे कुआ की गली धरा देवे। बाल बच्चे उठा कर कुआ में फेंक आवे। तनक और बड़े भाई जो मरघटा के पिंडा खान लगो जाके। ऐसो भागवत में लिखो है, स्नान दान क्रियाहीनम सव हस्तेन भोजनम। सब हस्तेन भोजन माने मुर्दा के हाथ पे धरो भाव अन्न, ओखो सब हस्तेन भोजन। कौन ने धुंधकारी से कही के धुंधकारी, कम से कम तुम्हें अपनी खबर नन्या तो ठीक है। अरे ओ बाप की खबर तो राखो यार। इतने विद्वान ब्राह्मण के लड़के होकर तुम जो काम कर रहे। धुंधकारी बोला हमने क्या कर दो? बोले तुमने मर घटा के पिंडा खाए। धुंधकारी बोलो पैसा मिल जाए हम मुर्दा खा जाए, तुम पिंडों की बात कर रहे। गांव को न कही तो अब कहां समझाए। पहले रे भैया बड़ो अच्छो समय है, तो अब तो कुछ ने कहा होगा। पहले गांव के लोगों को डर रहे, तो बहुदद्दा को तो ठीक है।
पहले मास्टरों को डर रहे, तो अगर रात में सो रहे और को पता लग गया कि मां साहब आए हैं घरे, तो उल्टी किताब लेके बैठ जाते बिस्तरा में उल्टी। इतनो डर रहे। तो कहावत भी चलती, मार घले धम धम और विद्या आवे छम छम। अब आजकल मास्टर को मोड़ी मोड़ा हाथ लगा के तो देखे, तुरंत रिपोर्ट हो जाओ की। सुबह भी कहते लोग हरिया में जाओ, पढ़ने हो सो पढ़ो, अन्य पढ़ने हो तो बिल्कुल न पढ़ो, अपनी तो 30 तारीख तनख्वाह पक्की है। बोलो, जब तक जीवन में भय नहीं होगा तो विद्या आ ही नहीं सकती है। पहले स्कूल में घुटना टेक बनाते, नीचे चुन ककड़ा धर देते, पांव के नीचे खबर हुई है। आजकल तुमको मोड़ी मोड़ा कान पकड़ ले। अब वही कहां की घटना हती, वो बच्चा गौ लेट स्कूल, मास्टर ने डांट दा, उन्हें गोली मार दी। अब बताओ, बाल बच्चे ने गोली मार दी मास्टर को, का तमाशो मचो। अब कई मोड़ी मोड़ा पड़ जाए कि ऐसे पड़ जाए, ये मोबाइल में तो लोग हर गया लग गई। 24 घंटा मोबाइल, यही से अंधेरा हो रहा है। जो मोड़ी मोड़ा चश्मा लगा फिर रहा तन तन से। कोशिश करियो बहन जी, हरो 5 साल तक तो बाल बच्चे को मोबाइल दिज्जो ही ने। 5 साल तक के मोड़ी मोड़ा छियाने दे मनवारे। अब का खाए मम्मी हरो खुदा ही टिया मन जाओ मोबाइल से। आओ घर वाले को रोटी परस गई और वे मोबाइल चलाने लगी। घर वालों पहले ही से चला रहा हो तो सुबह धरी थी 2 रोटी, एक कुत्ता उठा लेगा। घर वाली जान रही इनने खाया लाई, और घर वालों जान रहा हुआ तो ये कहीं परस गई थी। अरे राम, खा हो जे देश दुनिया को। राम को राम बहुत बिगड़ गया। और जब बहुत बिगड़ा तो आत्मदेव जी ने दोनों बच्चों को भेज दिया बनारस। गोकर्ण जी तो वहां पर कथा पढ़न लगे, जो तैसे 4-4 बेस्यां लुआ के आ गए। अब तो जुआ खेलत है, शराब पियत है, गलत रास्ता पे चलो गो। धीरे धीरे आत्मदेव जी को याद आ गया कि उस संत ने कहा था पुत्र मत लो, पुत्र लोगे तो दुख होगा। आज हमने एक संत की बात नहीं मानी तो आज हमें यह दुख भोगना पड़ा। जंगल में गए, गोकर्ण जी मिल गए, प्राण त्याग दे। घर बिल्कुल उजड़ हो गया। एक दिन धुंधकारी आत्मदेव तो मर गए। धुंधली को थप्पड़ लेके मार वे दोरो। धुंधली बोली बेटा थप्पड़ बताओ ने मारा ही देखा है। बोले जब जिगत में हमने अपने पति को सुख नहीं दाओ तो हमारा लड़का हमें सुख कैसे दे दे। वो बिल्कुल बात सही है। जिस पत्नी ने पति को सुख नहीं दिया, कैसे पत्नी के सबरे तीर्थों को पति आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में सबको निचोड़ लिख दो एक ही चौपाई में कि एक ही धर्म एक व्रत नेम काय वचन मन पति पद प्रेम। अब चौपाई बदल गई कि एक ही धर्म एक व्रत नेम और पति को छोड़ के जाए सिनेमा। वो घरे बैठो वे फिल्म देखवे चली गई। धुंधली कुएं में कूद के मर गई। धुंधकारी ने पूरा घर खोद दाओ रे। तो पिताजी ने कहूं कछु गड़ा के धरो हुज। पर कबीर दास जी एक बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि जंगल गए लकड़ी नहीं। एक आदमी 100 किलोमीटर जंगल में भूल गओ पर वो लकड़ी नहीं मिली। कहूं
और सरिता गए न नीर, गंगा में वो पानी नहीं मिलो पीवे। और धन कुबेर धन ना मिले, कुबेर ने भी वो पैसा नहीं दे। काहे? कबीरदास जी बड़ी प्यारी बात कह रहे विषय में कि जंगल गए लकड़ी नहीं और सरिता गए न नीर, धन कुबेर धन ना मिले जब टेढ़े रघुवीर। जैसे भगवान टेढ़े हो जाएं वो खुद दुनिया में फिर को बचावे वारो ने कहा, उसको बचाने वाला कोई नहीं दुनिया में। धुंधकारी को जब कहू पैसा नहीं मिलो, इन राजा के घर में चोरी कर ली, बहुत धन ले आओ। उन बेश्याओं ने पूछी इतना धन कहां से ले आए? बोले राजा के घर में चोरी करी। उन चारों बेश्याओं ने सलाह करी कि पकड़ो तो जे है ही रे। आज जब मार घल है पुलिस की, सो जो उगल भी दे अपने तक नाव ले दे, अपन फ्री में मार भी। एक काम करो, पैसा आई गाओ अब एक निपटा दे। अरे सो रहा तो पापी है, ऐसी प्राण नहीं कहते रे पापी के। यही सो कहते हैं दद्दा हरो भजन कर ले, कम से कम सुख से मरा ही जे। अभी मारो हो तक ने सुख से, खटिया पे धरे धरे कल थो, घर के तक कहूं नहीं जाए। कहीं काए कुंभ नहीं चले, कहीं जान है तो है मनो जे धरे जे मार जाते। घर के तक कहने लगत है रे कि अब तो हमसे कल्पना नहीं देखी जा रही, भगवान उठा ले। तो जब घर के कहने लगे कि उठा ले, तो ये भगवानों के पहले ही उठा लियो, को कहने पाए कि उठा ले। तो जिंदगी कम दियो पर अच्छी दियो, को के सहारे की जरूरत न पड़े। दीनानाथ जोंद ना बुलाओ, सो ऐसे ही बुला लियो जैसे बैठे। पर जे हो जबई जब भजन कर हो, ऐसे न मर हो। पूरे घर के घेर जे हैं आखिरी में, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। और दादा कह रहे अरे मरे, अरे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कबू हरे राम हरे। आखिरी में कैसे न कर जे मुंह में से बताओ। आज से आदत डालो, जब आज से आदत डाल हो तो वो समय की आदत बन है प्यारे। निवेदन है, अगर तुलसी की 108 की माला कर रहे तुलसी की 108 की माला कर रहे हो सकत 107 दाने पे मनने लगे, पर माला व्यर्थ ने जे है। अगर 108वें दाने पे मन लग गओ तो पूरी माला सफल हो गई। बिल्कुल न लगे 108 दानों में, पर घुमाओ 108 दानों में कोनऊ न कोनऊ दाने पे तो मन बैठा ही जे है कि नहीं बैठ। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी दुकान करें तो सवेरे उन्हें दुकान खोली 8 बजे और रात के 8 बज गए, एक ग्राहक ने आओ, उन्हें कही यार आज तो हम आओ बैठ वो ही व्यर्थ होगा, ऐसे अच्छे क्या घूमे आऊते। चुवन्नी की दुकान नहीं चली, आज तो पूरा दिन खराब चलोगा। अब तुम्हारे बताइयो वो दुकान बंद कर ही रहो तो वो तो दिन पूरा खराब होगा। दुकान बंद कर ही रहो तो जो ने एक आदमी आओ बोले का है भैया दुकान बंद कर रहे, बोले हाँ बंद कर रहे। अरे यार बोले कल हम आए थे लगो ना आउने हैं और हमें 25,000 को सामान चाहिए। उन्हें तुरंत दुकान खोली और 25,000 को सामान दो। अब बताओ को दिन भर बैठो का खराब बेकार होगा। दिन भर में दुकान चलती 5,000 की और 5 मिनट में चल गई 25,000 की, तो को दिन भर बैठो बेकार नहीं भाव। ऐसा ही अगर तुम 2 घंटा बैठ के भजन कर रहे हो और 2 घंटा में अगर 1 मिनट को भी मन लग गओ तो तुम्हारे भी 2 घंटा बेकार नहीं गए। कहा एक ने एक दाने पे तुम बैठ गए।
ऐसे भैया हरो नाम लेते रहो। अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गतः। भागवत जी में आया है, जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भरे जब मरो। इसे भैया एरे तैयारी करो मारवे की, और कौन तैयारी कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर मारवे की करो कि मौत अच्छी हो जाए। आदमी जन्मदिन मना रहा हो, बताओ इतनी तो रे झूठी बोला था तुम्हारे जन्मदिन पे, सांप आंधरे कर देत नहीं। मेरे को खुली आंखों में मिर्च धर देता आज के जो बाल बच्चे। कई तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई 1000 साल दमोह जिले में, बताओ तुम्हारे पूरे दमोह के चिल्ले आते रहो तो वो जीजिए 1000 साल। कई तुम जियो हजारों साल, और दूसरो शब्द तो इतनी झूठी को, कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो बनने लगो है, 365 दिन की साल हो, वे कह रहे साल के दिन हो कई हजार। का सांप आंधरी कर रहे थे, बताओ। अच्छा जब बिल्कुल झूठी नहीं कि साल के दिन हो कई हजार, तुम उन्हें चिल्लियात रहे सो हो जाए। गोकर्ण जी को पता लगा, आए, मकान तो खंडर होगा तो काय से भजन होता ही नहीं, तो घर में भजन करेंगे भैया। ज्यादा न कर पाओ, शाम की जो आरती करत हो बस जोर जोर से करेंगे कि तुम्हारे वे शब्द पूरे घर में गूंज जाएं, तुम्हारे शब्द पूरे घर में गूंज जाएं। क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में लिखा है, तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। जहां तक राम नाम की गर्जना होती है वहां तक किसी प्रकार की कोई अलाय बलाय नहीं आती है। इसलिए तना जोर जोर से भजन करेंगे। हम के 2-5 दोहा तुमने रामा नहीं के पढ़ लेंगे, मोबाइल में धर देंगे, छोड़ दे घंटा को। एक आध दिन ये सो पास करके तो देखो कि आज उपास है, 1 घंटा मोबाइल छीने है इन्हें, आज एक दिन मोबाइल चले हैं इन्हें। मनो को एक दिन को मोबाइल सुधर में चलो जाए तो ये सो लगा जैसे घर को सबसे प्यारो आईसीयू में धरो हुए। इतनी घर के भारती हुए जब टेंशन नहीं रहती, जितनी मोबाइल को सुधर में चलो जाए तो टेंशन बन जाता आदमी को। निवेदन है 3 चीजें अपने लगा जरूर राखियो, अगर ये कलयुग से बचने हैं तो 3 चीजें जरूर राखियो। गरे में एक आध तुलसी को दानो पहन लियो, एक आध दानो जरूर पहन लियो। आंगन में तुलसी की क्यारी लगा लियो, जेके घरे तुलसी ने लगी होए ओके घर को पानी स्वान मूत्र की तरह होते। चाहे स्वान मूत्र पी ले, चाहे वो घर के आदमी को पानी पी ले ओके हाथ को, जेके ते तुलसी ने लगी होए। तो गले में का तुलसी को दानो राखियो। अपन ने मंदिर भोग पहुंचाओ, अकौ पे तुलसी को पत्ता धर दो तो भगवान ले लेते, नहीं ले ले। ऐसा ये शरीर पे भी एक तुलसी को दानो धर दे तो भगवान एक हो भी कबू ने कबू ले ले, दुनिया ले ले जे है। ध्यान रखिए। कई बार लोग कहते माताओं को तुलसी ने पैरों चाहिए, कई आदमी हमने सुनी है, हम से पूछता आदमी, कई गुरुजी पे फलाने गुरुजी कह रहे थे, अब जे को कहवे स्वित्ती पूछ लियो कि लिखो कहां है कि माताएं तुलसी ने पैरे खूब पैरू करे। उते को नहीं सुवा है कि तुमने भी आईपी गेट से निकाल दे आरक्षण में,
ने उते लेडीज फर्स्ट चले। हाँ वो तो बसों मासों में आ कहीं अब माता जी खड़ी सो अपन उठ के बैठ जाए, उते नहीं हुए जो कछु। हाँ जब बात अच्छी सब जने दिमाग में भर लियो, ने उते जात पात चले, ने उते आधार कार्ड चले, ने को भज्जाहर को सोर्स चले। हाँ ने तो पैसा चले। ये सुनन जा कि हम ब्राह्मण हैं सो हमें पीछे के दरवाजे हो निकाल ले होते। हाँ हमने भली जिंदगी भर कथा करी, कम को कर्म करे हुन्ने तो लठ तो वे ही घाले हैं जो तुम्हारा में घाल ले। हाँ वो तो कौन वीआईपी गेट है ही नहीं। वहां जिस दिन तुम जाओगे तो तुम्हारी जाति का, तुम्हारे धन का, तुम्हारी पहुंच पकड़ का हिसाब नहीं होगा, वहां सिर्फ तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा कि तुमने कर्म कौन से करे। बहुत ऊंची जात में भाई अकुठाणे मुर्गा पटाए हुन्ने तो, कुठाणे सोगरा चीथे हुन्ने तो बताओ, तुम्हारे मारे दारू की बोतलें नहीं बच रही, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। क्या करें जय श्री राम बता, क्या करें। वहां जात पात नहीं चलेगी, वहां धुंधकारी जैसा ब्राह्मण जाएगा तो उसे नरक की यातनाओं में जाना पड़ेगा, पर वहां संत रैदास जैसा कोई भक्त जाएगा तो वो भगवान के सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी कठोते में गंगा आ गई। गोकर्ण जी ने भागवत की कथा करी, सामने एक 7 गांठ को बांस लगो तो धुंधकारियों में आंखें बैठ गओ। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदिना, 7 दिन में 7 गांठ का बांस फट गया। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, विमान आओ गांव के ऊपर बैठ के जा रहे थे, भगवान के पार्षदों ने मना कर दी। बोले कथा के कछु नियम हैं, वो नियम के हिसाब से कथा सुनो चाहिए। नियम को बताए बोले गोकर्ण जी,